हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भंडारण पादप भाग कौन सा है? मतलब कि प्याज में खाने वाला भाग कौन सा है? जड़, फूल, पत्तियां, फल। तो आंसर हो जाएगा पत्तियां। ठीक है, पत्तियां जो प्याज में खाद्य भंडार पादप वाला भाग है। ठीक है, और जड़ें, जड़ें में कौन कौन सी आती है? जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम। ये जड़ वाला भाग है। फूल वाला, फूल या तनों वाला कौन कौन सा भाग है? आलू, अदरक, गन्ना, लहसुन। ठीक है, और फलों वाला सेब, अमरूद, अंगूर, आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गवर्नर जनरल का पद किस वर्ष पारित अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया था और वायसरॉय का नया पद बनाया गया था? 1858, 1800, 1935, 1833, 1853। तो आंसर हो जाएगा 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसरॉय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को किसकी उपाधि दी गई थी? वायसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह भारतीय कौन है जिसने भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जे.सी. बोस, सी.वी. रमन, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी.वी. रमन ने भारत का नोबेल पुरस्कार जीता है। कब जीता है? वर्ष 1930 में इन्होंने जीता है। और भौतिक के क्षेत्र में क्या करा था इन्होंने? प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, और इन्हें 1954 में भारत रत्न में मिला है, भारत रत्न। और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? सुब्रतो कप, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप। तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे गोल्ड कप, जो हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेत कृपलानी, भीकाजी कामा। तो आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, ये कौन है? ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख महिला है। ठीक है, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 बॉम्बे में हुआ था, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? जेम्स जॉर्ज स्मिथ, रॉबर्ट मैक्लागन, हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स एलिस। तो आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस ने। हेनरी लॉरेंस ने चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश शासन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चिन्हट का युद्ध कब लड़ा गया था? 30 जून
1857 में ये लड़ा गया था, भारतीय विद्रोह के दौरान। और चिन्हट कहाँ है ये लखनऊ शहर के पास है, लखनऊ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सितारे का रंग उसके किस लक्षण को दिखाता है? तापमान, पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा तापमान। एक सितारे का रंग तो उसके तापमान को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सत्य है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के निबंधन, राज्यपाल के कार्यालय की अवधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार के बारे में 162 बताता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ये 7वीं अनुसूची में दर्ज की गई है, जिसे राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? लूनी, चंबल, पेरियार, माही। तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी थार के रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, और ये स्थलबद्ध नदी है, स्थल बंद नदी है ये। चंबल नदी जो एक यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है ये, केरल की सबसे लंबी नदी है। माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीश महल प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से ये संबंधित है, शीश महल प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता 1951 में क्रिकेट के प्रति उत्साही एक अस्करी हसन ने इसको कहा था। नौका दौड़ जो सांप नाव दौड़ के नाम से प्रतियोगिता होती है, सांप नाव दौड़। ठीक है, बैडमिंटन उबेर कप संबंधित है इससे, उबेर कप, थॉमस कप, और सबसे इंपॉर्टेंट सूदी रमन कप, सूदी रमन कप बैडमिंटन से संबंधित। फुटबॉल से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, और सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1973, 1982, 1961, 1954। तो आंसर हो जाएगा 1961 में ये पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 71, 76, 148 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद के बारे में बताता है। ठीक है, और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित है। और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक से संबंधित, ये CAG भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम डैश मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट, 39 डिग्री 6 मिनट, 38 डिग्री 6 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। जो भारत का उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तक स्थित है। और देशांतरी विस्तार, देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति डैश पर एक समिति है। ई शासन, राजकोषीय नीति, निगम शासन, क्रेडिट शासन। तो आंसर हो जाएगा निगम शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती? छठी, 12वीं, तीसरी, 9वीं। तो आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायत से संबंधित है। और ये संविधान में 1951 में प्रथम संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नहीं, ये पंचायत से नहीं, ये भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित है। और जो छठी अनुसूची है वो भारत के 4 राज्य में जनजातीय सरकार की स्थापना करती है। और वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वे 4 राज्य। ठीक है, 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची ये शपथ से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा किसी भी सदन का, किसी भी सदन का। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगा, ये आर्टिकल 74 के तहत है, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, राज्यसभा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता। और इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति।
लोकसभा, ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। ये हर 5 साल बाद भंग होती है, भंग किया जा सकता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ की आत्मकथा है राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की ये आत्मकथा है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय समिति है 6 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार। तो आंसर हो जाएगा संसदीय समिति 2 प्रकार की है। ठीक है, एक स्थायी समिति, स्थायी समिति, और दूसरी है तदर्थ समिति। स्थायी समिति क्या है? जिसे निरंतर आधार पर काम करती है, जो निरंतर आधार पर काम करती है। और तदर्थ समिति ये अस्थायी होती है, ये अपना कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दी जाती है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट, स्पेससेट, कैम्समोसैट, कार्टोसैट। तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। कब लॉन्च किया गया था इसको? 28 सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये 1513 किलोग्राम इसका वजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है,